नमस्कारात्मक मंगल देख लिया था। नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। सरस्वती देवी को नमस्कार करके शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, शुद्ध पाप रहित अनेक गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये यहां पता है। अभी बता रहे हैं ये मंगलाचरण हो गया है, ये रोज आपको कहना पड़ेगा। अब अगला प्रकरण शुरू करने के पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि लौकिक वर्णमाला क्या है। आप जानते हो नहीं हो? बताओ, लौकिक वर्णमाला क्या है? ओ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, य, ळ, अक्ष, ज्ञ, ये तो मराठी में बोले जाते हैं। तो ये लौकिक क्या है? वर्णमाला है। इस लौकिक वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। एक स्वर वर्ण है और दूसरे को व्यंजन कहा जाता है। स्वर वर्ण कौन से हैं? अ, ई, ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, और आ। इसको क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। और क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इनको क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो व्याकरण में देख रहे, विचार कर रहे हैं कि इन वर्णों का हम कुछ संकोच कर सकते हैं क्या? लाघव ला सकते हैं क्या? इन वर्णों को कम से कम मूल वर्ण कर सकते हैं क्या? और इन सब वर्णों को बार बार जो ग ग ग च च ज ज बोलना पड़ता है, तो उसको संक्षेप में बोलने का कोई तरीका है या नहीं? ये क्या कर रहे हैं? इसका विचार कर रहे हैं। तो हम भी पाणिनि ने कैसा विचार किया है उसके बारे में क्या कर रहे हैं? हम भी क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं कि पाणिनि ने विचार कैसा किया होगा, ये विचार कर रहे हैं। तो हम संक्षेप में वर्ण लिखने की पद्धति क्या हो सकती है, इसका खोज अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे। देखो, ओ और आ ये दो वर्ण है। तो अ वर्ण भी ह्रस्व वर्ण है, आ अवर्ण का दीर्घ वर्ण है। इसके बदले में ये दो वर्णों के बदले में हम ह्रस्व अवर्ण लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। ई और ई दीर्घ ही है वर्णमाला में, लौकिक वर्णमाला में। ये दोनों तो ई वर्ण ही है, ये ह्रस्व ई वर्ण, दीर्घ वर्ण। इसके मूल में हम क्या रख सकते हैं? ई रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ई रख सकते हैं। ऊ और ऊ, ये भी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ है। इसके विषय में ह्रस्व ऊ हम रख सकते हैं या नहीं रखते हैं? एक ऊ ही रख सकते, अ, ई, ऊ।
ये सब रख सकते हैं। ठीक है, अ ई उ ये वर्ण रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में री ली लौकिक भाषा में नहीं है, किंतु वैदिक भाषा में ये तो है। मराठी आदि में कभी कम प्रयोग हो जाता है, हिंदी में भी कम प्रयोग हो जाता है, ऋषि कर जाते हैं, तो री का प्रयोग होता ही नहीं, मगर ये वर्ण है। री वर्ण के भी भेद दीर्घ ह्रस्व भी है, मगर उनको भी एक वर्ण हम रख सकते हैं, रु वर्ण। और लृ वर्ण की आवश्यकता है। ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ण हैं, ये तो लगने वाले हैं, इसलिए उनको वैसे ही रखेंगे, ए ऐ ओ औ। औम ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, यह हमेशा नकार या मकार का हो जाता है। और अह ये विसर्ग है, यह हमेशा रकार के स्थान में विसर्ग हो जाता है। क्या किया हो जाता है? इसलिए मूल वर्ण हम कितने रखेंगे? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ और औ। कितने वर्ण रखेंगे? 9 वर्ण। कितने वर्ण रखेंगे? 9 वर्ण रखेंगे। कौन से कौन वर्ण रखेंगे? अ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये वर्ण हम रखेंगे। और बाकी वर्ण तो व्याकरण में नकार के स्थान में, मकार के स्थान में अनुस्वार हो जाता है और रकार के स्थान में विसर्ग हो जाता है। उसके लिए तो सूत्र बने हुए हैं और मूल वर्ण में इनको रखने की जरूरी नहीं है। मूल वर्ण कौन सा रखेंगे? 9 ही। स्वर कितने बताएंगे? मूल कितने बताएंगे? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने ही रखेंगे? स्वर कितने रखेंगे? 9 ही रखेंगे। और मूल व्यंजन कितने हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, इतने ही क्या है? ये और आई ये दोनों ही रखनी। हाँ, क्योंकि ए भी दीर्घ माना जाता है, ए भी दीर्घ माना जाता है, क्योंकि ए ह्रस्व नहीं है। ऐ का ए ह्रस्व और ए का है दीर्घ, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ए भी दीर्घ है, ऐ भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है और औ भी दीर्घ है। ओ का दीर्घ औ का ह्रस्व ओ, ऐसी बात नहीं। चारों वर्ण दीर्घ है। कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। ये चारों के चारों वर्ण कैसे हैं? दीर्घ। ह्रस्व नहीं, इनका ह्रस्व है ही नहीं। ह्रस्व भाव है ना, इनका ह्रस्व वर्ण है ही नहीं, ये दीर्घ वर्ण नहीं है। ठीक है, कौन से? ए, ऐ, ओ और ये क्या है? दीर्घ वर्ण है। और क्या है? नकार या मकार के स्थान में होने वाला आदेश। ठीक है ना। और अह क्या है? रकार के स्थान में होने वाला आदेश है, विसर्ग। उसको क्या कहा जाता है? 2 बिंदु को क्या कहा जाता है? विसर्ग। और अक्षर के ऊपर जो बिंदी कही जाती है उसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार कहा जाता है। अभी लौकिक वर्णमाला का उन्हें लिख लो आप लोग, उदाहरण लौकिक वर्णमाला। ठीक है, कौन सी लौकिक वर्णमाला है? ओ, आ, ई, उ,
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह और उसमें ल अक्षर ज्ञ ल संस्कृत में है कहीं नहीं, श भी है और ज्ञ, इसको संयुक्त अक्षर माने जाते हैं। इनको क्या माना जाता है? संयुक्त अक्षर माना जाता है। लो वर्णमाला में पकड़ा नहीं है मगर लो आता भी है, मंत्रों में लो आता है। ठीक है, ये होगी लौकिक वर्णमाला। हो गया। अभी इनका हम लोग क्या करेंगे, संक्षेप कुछ कर सकते हैं या नहीं, इसको देख लेंगे। हम अ और आ के लिए क्या रख रहे हैं? अ। ई और ई के क्या लिए रख रहे हैं? क्या है? ई। ई रख रहे हैं। उ और ऊ के लिए क्या रख रहे हैं? उ। ये री और री को रख रहे हैं री। द्री के लिए रख रहे हैं क्या है? द्री। ए को वैसे ही रख रहे हैं, ऐ को भी क्या कर रहे हैं? वैसे ही रख रहे हैं। ओ को भी वैसे ही रख रहे हैं, ओ को भी वैसे ही रख रहे हैं, औ को भी क्या कह रख रहे हैं? वैसे ही रख रहे हैं। तो अभी अं को क्या कहेंगे हम लोग? अनुस्वार को अलग रखेंगे। तो कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनको क्या कहा जाता है? स्वरा। ये क्या है? स्वरा। ये सब क्या है? स्वरा। ओ ई उ रु ऋ ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर है। तो इनके सूत्र हो जाएंगे अ ई उ, इनको एक करो, फिर रे और लरी को एक करो, फिर ए और ए सरीके दिख रहे हैं उनको एक करो, और ए और औ को एक करो। ठीक है। इतने को हमने ओ आ ई उ रु ए ओ नो बोलते हुए अब हम क्या कहेंगे? इतना ही ले लेंगे। अ ई उ री ली ए ओ आई औ, इतना ही ले लेंगे। इतना ले लेंगे। अ ई उ री ली ए ओ आई औ, इतना ही ले लेंगे। अब हमको विचार कर रहे और भी कुछ संक्षेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और ये वो 3 बोलने के बदले अगर 2 बोलने के लिए लग जाए तो बन सकता है कि नहीं? री को भी हम 1.5 अक्षर में बोल सकते हैं या नहीं? ए ओ को भी हम बोल सकते हैं या नहीं? अय ओ को भी बोल सकते हैं या नहीं? इसके लिए कुछ संक्षेप बता रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? इसके बाद में एक अक्षर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? व्यंजन वर्ण लिखा रहे। ऐसा क्या? और ये 3 वर्ण हो गए।
ठीक है। इसके बाद में एक वर्ण लगा रहे, कौन सा वर्ण लगा रहे? न, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण। रे ले के बाद में भी एक वर्ण लगा रहे हैं, कौन सा? क, ठीक है ना। ए ओ के बाद में भी एक वर्ण लगा रहे हैं, कौन सा वर्ण लगा रहे हैं? ये ओ न, ठीक है ना। और अ ओ के बाद में भी एक वर्ण लगा रहे हैं, कौन सा वर्ण? च, कौन सा वर्ण लगा रहे? च। अ ई ऊन रे रे क ए ओम, ठीक है। तो इसको अभी ये तीन वर्ण न बोलते हुए संक्षेप में कैसा बोल सकते हैं हम लोग? संक्षेप में कैसा बोल सकते हैं? बोलते अंतिम वर्ण को इसको कहेंगे इत वर्ण। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या कह रहे हैं? इत वर्ण, ठीक है ना। इत वर्ण, ठीक है। ये को क्या है? इसका भी क्या नाम रखा है? इत वर्ण। इत, ये ग को भी क्या कहेंगे? इत वर्ण। च को भी क्या कहेंगे? इत वर्ण, ठीक है ना। स्वर कौन से है? स्वर कौन से? ओ यू रिली ए ओ अयो, ये स्वर, ठीक है। ओ इन वर्णों को क्या कहेंगे? इत वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? इत वर्ण। नाम समझ लो, फिर बाद में आपकी बात समझ में आ जाएंगी। इसका नाम क्या कहेंगे? इत वर्ण कहेंगे, इत वर्ण कहेंगे। तो ये इत वर्ण है, तो उसको ये स्वर्ण को अंत में रखो। रखा, क्या हो गया? न रखा। और इस आदि वर्ण को यहां ले लो, क्या हो गया? अ, क्या हो गया? अ हो गया ना, अ हो गया ना। कौन सा वर्ण हो गया? ये एक नाम बन गया। क्या नाम बन गया? ये क्या बन गया? नाम बन गया। इसका नाम क्या है? ये नाम क्या बन गया? न उच्चारण नहीं करना, अण, नकार का उच्चारण अच्छी तरह करना, अण। ये कौन सा वर्ण बन गया? अण बन गया, अण बन गया। इसका नाम क्या बन गया? ये किसका नाम है? ये अण, ये किसका नाम है? ओ ई तीनों का नाम है। किसका नाम है ये? हाँ। ओ ई उ, ये तीनों का नाम हमने क्या रखा? अण। क्या नाम रखा? अण। अण ऐसा शब्द बोलने से आपको क्या मालूम हो जाएगा? कौन हो? अ ई उ, ठीक है ना। अब देखो, रे रे क है ना, समझ लो हम लोग इसके अंतिम ककार को पकड़ लेंगे। किसको? अंतिम ईत वर्ण है ना, इसको पकड़ लिया। क्या हो गया? को पकड़ लिया। ओ आदि ईश्वरण को क्या किया? पकड़ लिया। तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? नाम हो गया। ये भी क्या हो गया? नाम हो गया। क्या नाम हो गया? अक, ठीक है ना। ये अक, नए लोग बोल दो भाई, पुराने में बोलना ही नहीं। ये अक, ये क्या हो गया? नाम हो गया। ये अक, ये नाम कितने वर्ण का है? पांच। कौन से 5 वर्ण? ये भी वर्ण यहाँ है। इस वर्ण को पकड़ना है। इत वर्ण का नाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इत वर्ण का नाम नहीं होगा। इत वर्ण अंतिम में रहेगा, ये जैसा रह गया ऐसा अंतिम में रहेगा। और आदि वर्ण यहां पकड़ना, ठीक है। तो एक नाम बन जाता है, कौन सा? अण। ये नाम बन जाता है। और ये नाम कितने का हो जाता है? अ ई उ रे द्रि, इनका नाम हो गया। अब आप लोग इसी तरह बता सकते हैं क्या? नए लोग बोल दो
कि और दूसरा कैसा हम नाम रख सकते हैं, बोल दो। अंतिम ये नकारित है, ठीक है, इसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, अंतिम नकार हो गया। और यहां से क्या पकड़े हम लोग, ये लाए, कौन लाया, और तो कौन सा नाम बन गया, अंग, बराबर है ना। नाम कौन सा बन गया, अंग बन गया, नाम बन गया। तो अंग नाम बन गया, कितने का नाम बन गया, 7 वर्ण का। हाँ, कौन से कौन से, ई उ री ए ओ ऐ ये ओ, इतने का क्या हो गया, 7 वर्णों का नाम क्या बन गया, अंग, ठीक है। और इसी तरह हम इस अस को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, चकार को, अंतिम ईद को पकड़ेंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, और इसके आदि वर्णों को हम लोग पकड़ेंगे। ये सब चित्र बनाओ आप लोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये अच, ये भी क्या हो गया, नाम, क्या बन गया, ये क्या बन गया, अच, ये क्या बन गया, नाम हो गया। क्या बन गया, अच, ये नाम बन गया। कितने का अच, ये नाम बन गया, ओ ई उ री ए ओ ऐ औ, कितने का नाम क्या बन गया, अच बन गया। ये बात समझ में आ रही, लिख रहे नहीं लिख रहे। तो न क न वर्ण भी यहां है, उनकी क्या बात है, उनको तो क्या हो जाए, प्रत्याहार में नहीं लिया। इसका नाम क्या होता है, अण, इसका नाम दूसरा भी है प्रत्याहार। क्या कहेंगे, प्रत्याहारों में इन वर्णों का ग्रहण नहीं होता। नियम क्या है, लिख लो, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। बात क्या होगी, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता। प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में इत वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। हो गया। तो अण, अक, अंग, अच, ये क्या है, ये क्या हो गए, नाम हो गए। नाम को ही संस्कृत में क्या कहेंगे, संज्ञा, संज्ञा, क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। नाम को ही संस्कृत में क्या कहेंगे, संज्ञा, ठीक है। क्या नाम कहेंगे, संज्ञा। और शास्त्रीय नाम क्या रहेगा, प्रत्याहार, ठीक है ना। तो अण, अक और अंग और अच, ये नाम अथवा संज्ञा अथवा प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया क्या है। यहां जो इत वर्ण दिया है, इत वर्ण को ले लेना और उसके साथ में आदि वर्णों को भी ले लेना। कोई भी आदि, जिसको कोई भी, किसी को भी आदि कर सकते हैं, इसको 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 किसी को भी आदि कर सकते हैं। बोलो तुमको किसको आदि करना है, आदि किसको करना है, ई को, ठीक है ना। तो समुदाय क्या बन जाएगा अभी, ई उ री द्री ए ओ ऐ औ, ये समुदाय हो जाएगा ना। ये समुदाय को बताना है, कितने, 8 वर्णों को बताना है, ठीक है ना। तो नाम बनाने की प्रक्रिया कैसी, अंतिम च को एक जगह रख लो। अब जो समुदाय के आदमी की कौन सा, ई है, तो ई को रखो, तो संज्ञा क्या बन गई, इज बन गई, ये नाम बन गया। क्या इज क्या बन गया, नाम बन गया। किसका नाम बन गया, इज कितने वर्ण का, 8 वर्ण। कौन से ई उ री ए ओ ऐ औ, कितने, 8 वर्ण का क्या बन गया, ये नाम बन गया। इज इतना बोलने पर हम व्याकरण में क्या जानेंगे, 8 जानेंगे। ई ओ री ए ओ ऐ औ, इतना आप क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा अपने को लेना है, बोलो, री लेना है, रिच बन जाएगा।
अथवा ऋग बन जाएगा, अथवा ऋग बन जाएगा। ककार को अंतिम को पकड़ लिया, री को आदि में पकड़ लिया, तो क्या बन गया? ऋग बन जाएगा। ये ऋग नाम कितने का? दोनों का। ऋ का नाम क्या है? दो। ठीक है ना? जिसको अंतिम इस वर्ण पकड़ लिया, इत वर्ण पकड़ लिया, आदि, उसके बीच में जितने वर्ण हो गए और आदि का नाम क्या हो जाएगा? वो दोनों हो जाएंगे वर्ण। अण हो जाएगा, अब हो जाएगा, अंग हो जाएगा, अच हो जाएगा। यह है प्रक्रिया। अब इन वर्णों के हम भिन्न भिन्न क्या करेंगे? प्रत्याहार बनाएंगे। प्रत्याहार की प्रक्रिया क्या है? प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया क्या है? संज्ञा अथवा नाम अथवा प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया क्या है? प्रत्याहार का अर्थ क्या? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। ठीक है। तो प्रत्याहार कौन से बन गए? ये इनमें प्रत्याहार की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? अंतिम इत वर्ण। ठीक है। अंतिम इत वर्ण अधिक क्या है? आदि वर्ण। अंतिम इत वर्ण सहित आदि वर्ण। सहित का आदि वर्ण। सहित आदि वर्ण। अंतिम इत वर्ण सहित आदि वर्ण। प्रत्याहार क्या है? अंतिम इत वर्ण सहित आदि वर्ण को क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे। प्रक्रिया क्या है? अंतिम इत वर्ण को लेना, आदि वर्ण को रख देना, संज्ञा बन गई। बात समझ में आ रही है? अंतिम इत वर्ण को ले लेना, आदि वर्ण को वहां रखना, दो ही वर्ण हो जाएंगे, दो वर्ण का नाम हो जाता है। कितने वर्ण का नाम हो जाता है? दो वर्ण। दो वर्ण का नाम, दो वर्ण की संज्ञा बन जाती है। उससे कितने भी वर्णों का अर्थ बन जाएगा। ये नाम कितने भी वर्ण का हो सकता है। ठीक है ना? कितने भी वर्ण का नाम हो सकता है। 32, 33, 42 वर्ण तक नाम हो सकता है। अण, अल, अच, ये सब क्या है? नाम रखेंगे, है व्याकरण। तो अब देखेंगे, ये हो गए स्वर के बारे में। तो स्वर में स्वर कितने हैं? 9। हाँ। अंतिम इत वर्ण सहित आदि वर्ण क्या बन जाएगा? प्रत्याहार अथवा क्या हो जाएगा? संज्ञा। संज्ञा बन जाएगी। ठीक है। अंतिम इत वर्ण सहित क्या? इत वर्ण सहित आदि वर्ण क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। तो अ, ई, उ, अ, ई, उ, ये क्या बन गया? अ, ई, उ, उ, अंत में क्या रखेंगे? न। ये क्या? यहां क्या रखा? रवि एवं द्री के बाद में क्या रखा? ये और है के बाद में क्या रखा? न। और ओ और औ के बाद में कौन सा वर्ण रखा? तो अब देखो, इससे कितने कितने पद प्रत्याहार होते हैं। देखो, पहला वर्ण किसको? अंतिम वर्ण चकार रखो। क्या रखो? अंतिम वर्ण कौन सा रखो? चकार इत वर्ण रखा। ठीक है ना? आदि कौन सा लेंगे? आदि बदलेंगे। ओ पकड़ा, तो संज्ञा कौन सी बन गई? हाँ, कितने का नाम बन गया ये? हाँ,
अ ई उ री ए ओ इतने का नाम क्या बन गया? चलो अब दूसरी लेंगे। यहाँ ई को आदि में रखना, च को अंत में रहेगा और ई रहता, तो संज्ञा कौन सी बन गई? कितने की बन गई? 8 की बन गई। ठीक है ना। अब रखेंगे च को वैसा ही रखेंगे, आदि कौन लेंगे? उ, कितने की बन गई? 7 की बन गई। ठीक है। अब देखो अंतिम च ही रखा, यहां लिया कौन? कितने की बन गई? 6 की। ठीक है। और अंतिम च ही रख दिया और आगे रहा री, कितने की बन गई? 5 की। अंतिम क्या च ही रख दिया और आदि को रखा 1, तो कितने की ये संज्ञा बन गई? 4 की। ठीक है। और अंतिम क्या रखा? च ही रखा और ये रखा और तो कितने की ये संज्ञा बन गई? 3 की। ठीक है ना। और अंतिम च वैसे ही रखा और आदि में क्या रखा? ओ। अब ये कितने की होगी? 2 की। औच संज्ञा करने की जरूरी नहीं है क्योंकि एक वर्ण की संज्ञा होगी। तो अच कितने की होगी? 9 की संज्ञा। इस कितने की होगी? 8 की संज्ञा। अच कितने की होगी? 7 की संज्ञा। रिच कितने की होगी? 6 की संज्ञा। रिच कितने की होगी? 5 की संज्ञा। एज कितने की होगी? 4 की संज्ञा। एच होगी कितने की संज्ञा? 3 की संज्ञा। और ओच रहेगी कितने की संज्ञा? 2 की संज्ञा। ओच क्या रहेंगे? 2 की संज्ञा रह जाएगी। ओच कितने की रह जाएंगी? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये हो गया। अब चकार के बदले हम क्या करेंगे? कैसे भी कर सकते हैं। ये चकार की संज्ञा हो गई। कितने चकार से? चकार को एक कायम करके और आदि वर्ण बदलते हुए संज्ञा कितनी बदल गए? कितनी संख्या की हमने? 1, 2, 5, 6, 7 संज्ञा बनाई। ठीक है। और हम नकार को बदल के भी कर सकते हैं। ठीक है। और बात होगी कैसे भी संज्ञा हम कर सकते हैं। अंतिम वर्ण कौन सा रखेंगे? बोलो। नो। ठीक है ना। नो। तो बोलो आदि कौन सा रखने की इच्छा? ओ। कितने वर्ण का नाम हो गया? 7 वर्ण का ना। 7 वर्ण। अभी नकार वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना। और ये लेंगे कितने वर्णों की संख्या होगी? 6 वर्ण। ठीक है। अब नकार वैसे ही रखेंगे। ठीक है ना। और किसको पकड़ेंगे? ऊ को। तो कितने की संख्या होगी? 5 की। और नकार वैसे ही रखेंगे और रिकार को रहेंगे कितने की संख्या होगी? 4 को होगी। और नकार वैसे ही रखेंगे और लिकार को पकड़ेंगे कितने की संख्या होगी? 3 की। और नकार वैसे ही रखेंगे और क्या कहेंगे? ए पकड़ेंगे तो कितने की संख्या होगी? 2 की संख्या होगी। एक की संख्या तो होती ही नहीं। ठीक है ना। तो कितने संख्या हो गए? और 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो गई। अब चलो अब बदलेंगे थोड़ा। और अब अंतिम कौन पकड़ेंगे? क। किसको पकड़ेंगे? क को पकड़ेंगे। तो आदि को कौन सा रखेंगे? ओ। तो संज्ञा कौन सी बन गई? अब कितने की? 5। ठीक है ना। तो वैसा ही रखेंगे। आदि को बदलेंगे ई, तो कितने की संख्या होगी? 4 की। अब क को वैसा ही रखेंगे। ऊ को आदि को बदलेंगे तो कितने की संख्या होगी? 3। और क वैसा ही रखेंगे और इसको वी को आदि में रखेंगे तो कितने की होगी? 2। तो क से संज्ञा ये बनती। ठीक है ना। आदि हम लोग बदलते चले गए। ठीक है। अभी देखो और अब अंतिम कौन सा लेंगे? अंतिम वर्ण न बदलेंगे। कौन सा न बदलेंगे? न बदलेंगे। न बदलेंगे तो संज्ञा के कौन सी? आदि को हम और रखेंगे तो क्या क्या संज्ञा बन गई? अर्ण। ठीक है ना। कितने की बन गई? और एक कितने की संख्या बन गई? 2 की। और उन
उनकी तो संज्ञा बनाने की जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो दो बन गए। अब उल्टा ही हम कर सकते हैं, देखो अब आदि वर्ण कायम रखेंगे और ये बनाएंगे तो संज्ञा कितनी बन गई? 8 कितने की? 9। और ये और कायम रखा, को बदल दिया तो कितने की बन गई? 9। बदल दिया तो कितने की बन गई? 7 की, ठीक है ना। 9 की, 7 की, ना। अभी ये न कायम, ये कायम रखेंगे किसको? पहले वर्ण को। और क्या बदलेंगे? इसको बदलेंगे। अब क्या कहेंगे? अर्ण हो गया ना, ठीक है ना। 9 की, अंक कितने की? 7। अब कितने की? अब कितने की? 5 की। और अर्ण किया, अर्ण कितने की हो जाएगी? तो कहीं भी बदल सकते हैं। इसको कायम रख करके, आदि को कायम रख करके इसको बदले तो संज्ञा उतने वर्ण की बदलती चली जाएगी, ठीक है ना। ये प्रक्रिया व्याकरण में महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? कि लाघव में बोलने के लिए, संक्षेप में बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाव व्यक्त करने हैं, बहुत सारे भाव प्रकट करने हैं। उस संक्षेप में बोलने की हमारे लिए क्या होनी चाहिए? आदत पड़नी चाहिए। इसके लिए क्या बताया है? ये ईत वर्ण का प्रयोग किया। तो ये नकारादि वर्ण किसके लिए बनाए हैं? बोलो। ये नकारादि वर्ण है, ये नकार ईत वर्ण संज्ञा बनाने के लिए बनाए। कौन से संज्ञा बन जाएगी? अनादि। संज्ञा कौन से बन गए बताओ। अभी कितने संज्ञा बनाए ना हम लोगों ने। तो उन सबका नाम क्या है? उस सब के आदि में कौन है? अण। तो अनादि। और न च है ना, इसके आदि में कौन है? न है। इसको लिए क्या करेंगे? न का क्या अर्थ करेंगे? न को ए न और च, इनका नाम क्या है? नादि। और अण आदि संज्ञा का नाम क्या रहेंगे? अण, अंग, अच, इन सबका नाम क्या रखेंगे? अनादि। तो अनादि संज्ञा बनाने के लिए क्या है? नादि। ये बात समझ में आई? नादि ईत वर्ण किसके लिए है? अनादि संज्ञा बनाने के। अनादि संज्ञा के लिए नादयः। नादय किसके लिए है? अनादि संज्ञार्थम। अनादि संज्ञा के लिए क्या है? नादि है। अनादि संज्ञार्थ नादय। अनादि संज्ञा के लिए क्या है? नादि है। नादि किसके लिए है? अनादि संज्ञार्थ नादि है। ये बात समझ में आई? और स्वर वर्ण के बाद 12वें हो गया। अब हम यहां देखेंगे व्यंजनों की वर्णमाला कैसी है? क ख ग घ ङ ग घ ङ, ठीक है ना। च छ ज झ ञ ट ठ ड ध न त थ द ध न और प फ ब भ म। इस स्तंभ को क्या कहेंगे? प्रथम वर्ण। क्या कहेंगे? प्रथम। इस स्तंभ को क्या कहेंगे? प्रथम वर्ण। इस स्तंभ को क्या कहेंगे? द्वितीय वर्ण। इस स्तंभ को क्या कहेंगे? तृतीय वर्ण। इस स्तंभ को क्या कहेंगे? चतुर्थ वर्ण। इस स्तंभ को क्या कहेंगे? पंचम वर्ण, ठीक है ना। और इसको क्या कहेंगे? क वर्ग, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? च वर्ग। इसको क्या कहेंगे? ट वर्ग। इसको क्या कहेंगे? त वर्ग। इसको क्या कहेंगे? प वर्ग। इसको क्या कहेंगे? प वर्ग। तो वर्ग कितने हैं? वर्ग कितने हैं? वर्गाः पंच। वर्ग कितने हैं? 5, ठीक है। वर्ग कितने हैं? 5।
और वर्ण में कितने प्रकार के हैं? 5। व्यंजन वर्ग, व्यंजनों के वर्ग। कति? 5। व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? 5। और व्यंजनों के वर्णों के प्रकार भी कितने हैं? 5। ठीक है। व्यंजन व्यंजनाना वर्ग 5 का के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, प वर्ग। ठीक है। और व्यंजनों के वर्णों के प्रकार भी कितने हैं? प्रथम, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। ठीक है ना। जो पहले वर्ण के सब वर्ण बताओ। पहले वर्ण के कौन से क, च, ट, थ, फ। ठीक है ना। द्वितीय वर्ण बताओ। क, ख, छ, ठ, थ, फ। तृतीय वर्ण बताओ। ग, ज, ड, द, ब। और चतुर्थ वर्ण बताओ। घ, छ, ढ, ध, भ। पंचम वर्ण बताओ। ङ, य, ण, न, म। ङ, य, ण, न, म। ये क्या है? पंचम वर्ण। ठीक है। ये इनको क्या कहेंगे? क, छ, ठ, त, फ। इनको क्या कहेंगे? प्रथम वर्ण। ख, छ, ठ, थ, फ क्या कहेंगे? द्वितीय वर्ण। ग, ज, ड, द, ब क्या कहेंगे? तृतीय वर्ण। ग, ज, ढ, ध, भ क्या कहेंगे? चतुर्थ वर्ण। ङ, य, ण, न, म क्या कहेंगे? पंचम वर्ण। इसको क्या कहेंगे? पंचम वर्ण। 5 वर्ण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पंचम वर्ण कहेंगे। 5 वर्ण ये इसके हो गए। पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण ये हो गए। अब इसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और इनको अगर उल्टा कर देंगे, कैसा कर देंगे? ऐसा उल्टा कर देंगे। तो यहां पहले वर्ण कौन से आ गए? यहां कौन से आ गए? क वर्ग आया ना। यहां कौन आ गया? च वर्ग आया। ठीक है ना। इस लाइन में कौन आ गया? च वर्ग। मगर यहां सब के सब ऊपर वाले लाइन में कौन आए? पंचम वर्ण। ठीक है ना। ऊपर वाले लाइन में कौन आए? पंचम वर्ण। और नीचे वाले लाइन में कौन सा है? चतुर्थ वर्ण। उसके नीचे वाले लाइन में कौन है? और उसके नीचे वाले लाइन में क्या है? और उसके नीचे वाले लाइन में क्या आएगा? बस इतना ही करना है तो क्या हो जाएगा? वर्ण समानाय बन जाएगा। क्षत्रिय भाषा में जो वर्णमाला है वो बन जाएगी। समय अपना समाप्त हो गया, उसको जाना।